Hello students, our today topic is wavy curve method or sine scheme method. Let us begin our today's discussion. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज क्वेश्चन कर करके लेने वाले हैं. सो यहाँ पर थ्योरी लिखने वाला जो काम है वो आज के लेक्चर में बहुत ही कम रहेगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास इलस्ट्रेशन के थ्रू ही स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होने वाली है. तो हमें क्या डिस्कस करना है? हमें इनइक्वलिटीज़ का डिस्कस करना है. इनइक्वलिटीज़ से पहले इक्वलिटीज़ की बात करते हैं. जैसे मैं लिखता था x इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इनको आप क्या बोलते थे? इनको आप इक्वेशंस बोलते थे. आप बोलते थे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, जिनके हम रूट्स निकालते थे. और रूट्स कैसे आते थे? लिमिटेड क्वांटिटी आती थी. लिमिटेड मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकालते थे, लीनियर इक्वेशन का 1 रूट होता था. ठीक है. लेकिन इनइक्वलिटी जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो आंसर होगा इनइक्वलिटीज़ में वो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है. इनफाइनाइट अगर रियल नंबर में आप आंसर दोगे तो इनइक्वलिटीज सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे दिखाई देगा, पहले तो उसको देखते हैं. आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो इन सिंबल्स की मदद से क्रिएट किया हुआ होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ठीक है. और जो लीनियर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है ना, मैं पूछूं कि बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप सभी बोलोगे हाँ यस सर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप इसमें जो लीनियर इनइक्वलिटी है इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको वेवी कर्व मेथड के नॉलेज की. इसे तो आप बेसिक सॉल्व कर सकते हो. इसे इक्वल समझ लो थोड़ी देर के लिए. तो कैसे सॉल्व करोगे? लीनियर इक्वलिटी का क्वेश्चन है. तो इस केस में आप क्या करोगे? आप करोगे कि 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 प्लस 14, 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16/2 8. ठीक है. अब ये जो आपने काम किया ये आपने छोटी क्लासेस में करते थे. ठीक है. अब इसमें आंसर जो आया x शुड बी ग्रेटर देन 8. जैसे ही आपके माइंड में आता है x ग्रेटर देन 8 तो आपके माइंड में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ जाएंगी. आपके माइंड में आएगा कि भाई 8.1, 8.2, 9, 10, 10.2, 10.3, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इसका आंसर. ठीक है. अब आप क्या इनको लिख सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूँ इनको अलग से लिखना है तो लिख सकते हो. अगर मैं रियल नंबर्स लिखवाता हूँ तो नेचुरल नंबर इंटीजर की बात अलग अलग है. मैं आपको कहता हूँ x ग्रेटर देन 8 है और वो सारे रियल नंबर लिखो जो 8 से ग्रेटर देन है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें अभी तक इस तरीके का आंसर बताने नहीं सीखे हैं. तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? इस तरीके को बोलते हैं इंटरवल्स. अगर आपको आंसर देने हैं ना इसके s ग्रेटर देन 8 क्या क्या आंसर आएगा तो आपको इंटरवल्स में देना होगा. अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि भाई आपके आंसर तो है, उसकी कम से कम वैल्यू क्या है कि भाई 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए. मिनिमम वैल्यू पता चल गया. और आपको 5 जो 8 से बड़ा कौन सा नंबर होगा लास्ट की वैल्यू वो नहीं पता. ठीक है. तो ऐसे तो बहुत नंबर है. तो हम क्या करेंगे? पहले इसे विजुलाइज करेंगे. विजुलाइज कैसे करते हैं? नंबर लाइन पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 8 मार्क कर लेंगे. अब 8 से ग्रेटर देन, पर 8 तो इंक्लूडेड नहीं है ना. यहाँ अगर इक्वल का साइन नहीं है तो बोलते हैं कि इंक्लूडेड नहीं है, 8 शामिल नहीं है आंसर में. तो ओपन यहाँ पे बना देते हैं हम एम्प्टी सर्कल बना देते हैं. और 8 से ग्रेटर देन आंसर देने हैं ये वाले. ये सब 8 से ग्रेटर देन है राइट, 8 के राइट साइड में. तो 8 के बाद जितनी भी वैल्यू है वो सब आंसर है. तो इसको लिखते कैसे हैं? ये तो विजुलाइज कर लिया. सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. आप कहोगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 है. सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं. ठीक है. और एंड पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी. 8 लिखोगे, एंड पॉइंट है इन्फिनिटी. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है लिखने की. एक होता है ओपन इंटरवल और एक आएगा क्लोज इंटरवल. ठीक है. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल अगर मैं लिखूंगा ऐसे होता है ओपन इंटरवल. और क्लोज इंटरवल क्या होता है? ऐसे होता है क्लोज इंटरवल. वो मैं आगे बताऊंगा इंटरवल के बारे में. पहले समझ लो इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो 2 वैल्यू है ना ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है. आपने 2 वैल्यू लिखी हैं वो आपके एक्चुअल आंसर में नहीं आ रही हैं. और जब क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं ऐसे बनाते हैं
तो जो दो वैल्यू लिखते हैं वो आपके आंसर में आ रही होती हैं। तो इन पर्टिकुलर केस x ग्रेटर देन 8, तो आपको क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट का सहारा लेना होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैंने ये लिख दिया इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 और 8 से मतलब 8 तो शामिल नहीं है, 8 से ग्रेटर देन है और लास्ट वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। एक बात, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट मिलता है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट मिलता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी इज ए फीलिंग। इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट अ प्रीसाइज नंबर, इन्फिनिटी इज ए फीलिंग। सो इसको हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट मीन्स आंसर में इंक्लूडेड नहीं करते। ठीक है, ऐसे माइनस इन्फिनिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट करते हैं। हाँ, अगर ये ऐसे होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता, तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, तब एक क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अभी कभी भी लीनियर इनइक्वलिटी हो तो उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा पहले वो विजुलाइज कर लिया नंबर लाइन पर और फिर हमने इंटरवल में लिख दिया। एक और क्वेश्चन देखो, 16 माइनस 5x ग्रेटर देन, और इसमें बच्चे गलती करते हैं, क्या आप क्या करोगे, माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 16 करोगे, माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोगे। अब आप कहोगे -5 से डिवाइड। अब जैसे ही आप इस नंबर को -5 से डिवाइड करोगे आप एक गलती कर दोगे। आप क्या गलती करोगे बता रहा हूँ, आप इस साइन को ऐसे ही रहने दोगे। क्यों, आप देखो, अब मैं कह रहा हूँ जैसे 8 आपका ग्रेटर देन है 2 से, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, -8 -2 से ग्रेटर देन रहेगा क्या, मैग्नीट्यूड में माइनस जितना ज़्यादा होगा वो उतना लेस देन हो जाता है। तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना होगा आपको, ध्यान रखना। तो अब हो जाएगा -5 से डिवाइड करेंगे, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, अभी इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, -1। अब देखो गड़बड़ कर दी हमने, मैंने गलत लिख दिया, -1 से लेस देन, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू -1 लेस देन कहाँ तक नहीं पता, तो माइनस इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा और -1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले मैं आपको इंटरवल थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है इसमें, क्या कि अगर माइनस इन्फिनिटी से मैंने -1 से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया, चेंज हो जाता है। अब ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस टुक एट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द इंटरवल, जो हमें पता होना चाहिए। एक होता है ओपन इंटरवल a to b, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते। देखो मैंने ओपन बना रखा, ओपन a और b के बीच की जितनी वैल्यू है ना वो सब लाई करती हैं। ठीक है, ऑल द रियल वैल्यूज जितनी a और b के बीच में वो सब आएंगे। तो x बिलोंग्स टू a b लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में। इसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, a और b भी इंक्लूडेड होता है, यानी जो आंसर लिखोगे, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से बना रखा है, a और b भी इंक्लूडेड है इसमें और उनके बीच की वैल्यू सारी इंक्लूडेड है। क्लोज ब्रैकेट। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कि एक साइड में ओपन है एक साइड में क्लोज। देखो एक साइड में क्या है, एक साइड में क्या है आपका, बोलो, फिल्ड सर्कल है, एक साइड में क्या है, ओपन सर्कल है। तो इसे बोलते हैं हम सेमी ओपन। सेमी मतलब हाफ ओपन है हाफ क्लोज है। ठीक है, a to b, तो इधर a ओपन है में a क्या है ओपन में, b क्लोज, मतलब वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल, जैसे मैंने कहा एक यूनियन। अब यूनियन आपने कैसे पढ़ा है, यूनियन के बारे में कैसे पढ़ा है बताओ। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, आपने जो पढ़ा है सेट्स में पढ़ा होगा। ये दो आपके ए और बी सेट्स हैं, ये ए सेट है ये बी सेट है। तो यूनियन में कौन सा पार्ट आएगा, ओनली ए वाला भी आ जाएगा और ओनली बी वाला पार्ट भी आ जाएगा और वो पार्ट भी आ जाएगा जो दोनों में शामिल है, बोथ वाला भी। ठीक है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन के केस में सब कुछ ले लेना होता है, सब उठा लो, ओनली ए, ठीक है, और ओनली बी भी उठा लो और दोनों वाला भी उठा लो। तो अगर कोई पूछे 2 से 4 3 से 5 है तो आप क्या करोगे, 2 से 4 ये मैंने ज्वाइन कर लिया और इंक्लूडेड है तो मैंने क्या बना दिया, क्लोज सर्कल। 3 to 5 ये भी इंक्लूडेड है, ये क्या बना दिया, क्लोज। ठीक है, अब मुझे आंसर देना है, बताओ यूनियन क्या आएगा। तो आपका ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया।
तो आप बोल सकते हो 2 से 5 तक पूरा आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से 3 वाला भी आ गया, 3 से 4 वाला भी आ गया, 4 से 5 वाला, तो 2 से 6 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, सभी आ गए ना, समझ में आया ना? ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या कि ऐसी वैल्यू जो दोनों में हो। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब वो वैल्यू जो दोनों में हो, 2 से 4 और 3 से 5 दोनों में हो। 2 से 4 बनाया और 3 से 5 बनाया, इन दोनों में होना चाहिए, यानी डबल लाइन। ये 2 लाइन्स होती हैं, ये आंसर होता था। एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे आप? 3 to 4, दोनों लाइन्स में हो, जिसमें 2 लाइन आ रही हो। ठीक है, अच्छा, सो नाउ इज द टाइम दैट वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज एंड रैशनल इनइक्वलिटीज, दीज आर द 2 मेन हेडिंग्स जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करने वाले हैं, उस मेथड का नेम है वेवी कर्व मेथड और साइंस के मेथड। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज आपको कैसी नजर आएंगी? कोई एक पॉलिनोमियल होगा, ऑब्वियसली है, जैसे आपको दिख रहा है ये देखो। ठीक है, जो एक इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहा होगा, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है देखो x-3 x-5 ग्रेटर देन 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक, ताकि आपको वेवी कर्व मेथड का आइडिया हो जाए। सो हाउ टू सॉल्व एन इनइक्वलिटीज ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू सॉल्व अ पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटी जब मुझे सॉल्व करनी हो तो मुझे ये देखना होता है कि मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करे। जैसे x इजिकल टू 9 से सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। देखो 9 रखूंगा इसमें मैं, 9 - 3 6, 9 - 5 4, ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, 9 से सेटिस्फाई करेगा। x इजिकल टू 10 भी से सेटिस्फाई करेगा, 10 रखूंगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, 0 भी। तो कुछ ऐसे वैल्यू जो, ठीक है, जो इसमें ग्रेटर देन 0 आए वो सभी इसके आंसर होंगे। तो हमें अब समझना होगा कि भाई कौन कौन सी वैल्यू है जो आंसर है, कौन कौन सी वैल्यू है जो आंसर नहीं है। तो फिर से हम अपने प्रोसेस को विजुलाइज सॉल्व करेंगे। पहले विजुलाइज कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ की मैंने। ठीक है, जब आप विजुलाइज सॉल्व करोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। विजुअली सॉल्व करना हमारा, ऐसे नंबर लाइन मैंने ली, क्योंकि विजुलाइज सॉल्व करने से ना हमें चीज़ें ऑटोमेटिक दिखाई देने लगती हैं। जैसे मैं प्लॉट करता हूँ, कोई पॉइंट लिया मैंने, क्या किया, जैसे पहले मैंने ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, कहाँ पे 0 है, आप ये चेक करो, x-3 x-5 कहाँ पे 0 है? तो आप बोलोगे 3 और 5 पर। अब जहाँ पर 0 है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन 0 हो जाती है। ठीक है, तो आपकी एक्सप्रेशन कहाँ पे 0 है? 3 और 5 पर। दोनों पॉइंट को मैं नंबर लाइन पर क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। x इजिकल टू 3 प्लॉट करने पे 0 हो जाएगा, x इजिकल टू 5 प्लॉट करने पे भी ये 0 हो जाएगा। अब आपका एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0। अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं पॉइंट पर 3 और 5 के आसपास ही आपकी इक्वेशन या तो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन तो 0 के राइट में होगा, 0 से लेस देन तो 0 के लेफ्ट में होगा। ठीक है, अब समझ में आया पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसके राइट में ही पॉजिटिव है, इसके लेफ्ट में ही नेगेटिव हो सकता है। ये मतलब इन्हीं पॉइंटों से पता चलेगा कि इसके राइट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, आप इसको, मैंने क्या किया, जब क्रिटिकल पॉइंट किए तो इस नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक रीजन ए है, एक रीजन बी है, एक रीजन सी है। 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे 0 है, हमने कहा कि 3 और 5 पे 0 है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया नंबर लाइन पर। हाँ, 3 रीजन से डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या किया, ये 3 रीजन्स में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे 5 से ग्रेटर देन नंबर लेता हूँ, तो 5 से ग्रेटर देन नंबर लेने पर कि कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू है जिस पर ये पॉजिटिव आएगा। ये तो देखो एक पॉइंट ले लो आप, 5 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव है कि नहीं? 6 पे देखा, 6 पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। 7 पे चेक करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगी, तब भी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब क्या पता चला कि भाई किसी भी रीजन में एक पॉइंट पे चेक कर लो, जरूरत नहीं है कि हमें 10 पॉइंट पे चेक करो, 15 पॉइंट पे चेक करो, किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लो।
अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है वह तो जितने भी पॉइंट होंगे सब पे पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके यहाँ तो राइट में तो पॉजिटिव है ये। फिर मैंने देखा 3 और 5 के बीच में 4 पे चेक करके देखना, 4 रखा, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 4 माइनस 5 क्या होता है -1, ये तो नेगेटिव आ गया। अब एक पॉइंट पे चेक कर लो, सभी पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आ गया नेगेटिव। फिर 3 से लेस देन पे मैंने चेक किया, 3 से लेस देन पे क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो मुझे पता चला कैसे, 2 रख के देख लो, 2 माइनस 3 क्या होता है -1, देखो ना रख के, 2 माइनस 3 -1 होता है, 2 माइनस 5 -3 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको आंसर क्या देना, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, तो देखो पॉजिटिव 5 से ऊपर और 3 से नीचे। तो अब आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 3। अब इंक्लूड 3 की तरफ क्लोज लगाओगे ओपन लगाओगे, वो डिपेंड करता है ये साइन, ये कैसा है, यहाँ इक्वल नहीं है ना, तो 3 आपके आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट यूनियन, और 5 भी ओपन के साथ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आपका ये आंसर है, विजुलाइज करोगे तो आपको ये दिखेगा, देखो 5 से ऊपर और 3 से लेस देन, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट पुट करके बताया आपको एवरी पॉइंट की भाई ये पॉइंट ले तो रीजन पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन जब आप वेवी का समझ लोगे ना, इसके पैटर्न को समझ लोगे तो आपको ये वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म दे रखी है ना वो फैक्टराइज फॉर्म होनी चाहिए। पहला काम क्या है इसमें कि ये जो क्वेश्चन है फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए था। चलो करते हैं फैक्टराइज फॉर्म में। x जो आपका फंक्शन है x के -4 के फैक्टर क्या आएंगे, x - 2x + 2 आएगा ना। तो पहला हमारा रूल बन गया कि कभी भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई भी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले वो फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसमें, आप एक तो इस ब्रैकेट ये कब जीरो हो सकती है इक्वेशन, जब जीरो रखने पर, एक -2 रखने पर, पहले मैं -2 पुट कर लेता हूँ, लेफ्ट में छोटी वैल्यू, फिर 0, फिर +2। इसके राइट, अब देखो अब इसके कितने रीजन हो गए, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन और डी, 4 रीजन हो गए। अब 2 से ऊपर एक ही वैल्यू को एज्यूम पता कर लो, उस पर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो हर उसके जितने भी पॉइंट है ना इस रीजन में सब पे यही वैल्यू आएगी सेम पॉजिटिव। अगर एक पे से 3 पे चेक किया, 3 पे चेक करना, 3 रखा, ये 1, ये 5 पॉजिटिव है, तो चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 6 रखो, इस रीजन में जितने पॉइंट लाइक करेंगे सभी पर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव लिख दिया। और 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू 1 अज्यूम कर लेते हैं, ये 1 में से 2 गया -1, 1 + 2 3, नेगेटिव आ गया। अभी मैं पुट कर रहा हूँ, लेकिन जब मेथड आपको समझ में आ जाएगा तब पुट नहीं करना पड़ेगा। 0 से 2 के बीच में -1 ले लो, -1 पे चेक करो, -1 और -3 हो गया, n प्लस का पॉजिटिव हो गया। -2 से लेस देन ले लो, -3 पे क्या होगा, -3 - 2 -5 और -1 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, फिर से देखो राइट साइड में पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जो राइट मोस्ट पार्ट है ना वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट समझ में आया कि सबसे पहले फैक्टराइज करो, फिर राइट साइड में पॉजिटिव। अब क्या है, अब आंसर लिखना है, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। पहले तो देखो इसमें इक्वल का साइन है, तो इनको आप इक्वल का साइन है, तो ये सारे पॉइंट जिन पे ये 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 है ना, तो ये सभी आंसर में आएंगे, क्योंकि 0 करेंगे, ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बताओ क्या आंसर लिखोगे आप, पूछा है लेस देन 0, तो नेगेटिव कहाँ पर है, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इक्वल का साइन है, ये देखो ना इक्वल का साइन है। फिर आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कहाँ पर है, यूनियन 0 से 2, तो ये आंसर आएगा, यानी बी आंसर। अब देखो इस रूल को और क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है, अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको एक पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा चेंज करूँगा इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने कहा कि भाई एक तो 2 पे 0 हो जाएगा, एक 5 पे 0 हो जाएगा। अब क्या राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, चेक करते हैं। इसलिए अगर मैं कहता हूँ इसमें वैल्यू रखता हूँ, मैंने रखा इसमें 5 से ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, इधर 6 रखता हूँ, तो 2 - 6 और 2 - 5 -4 एंड -3, तो ठीक है। मैंने क्या रखा था 6, 2 - 6 तो क्या आएगा नेगेटिव का 4, और 2 - 5 क्या आएगा,
ठीक है, 2 माइनस 6 रखा, और सॉरी 2 माइनस नहीं आएगा, मैंने रखा क्या है, रख देता हूँ 6 रखा, 2 माइनस 6 और 6 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 1, ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ नेगेटिव। अब हमारा जो केस बन रहा था ना कि राइट मोस्ट में पॉजिटिव स्टार्ट करना है, वो तो फेल हो गया। ठीक है, चलो इसके 2 और 5 के बीच में वैल्यू अज्यूम करो, मैंने 4 अज्यूम की, 2 और 5 के बीच में 4, तो 2 माइनस 4 और 4 माइनस 5, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 2 से लेस देन मैंने 0 अज्यूम किया, 0 पे क्या आएगा, ये वाला नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी 2 से हम लेस देन क्या रखा, मैंने 1 रखा, एक बार फिर से देखो, 2 से लेस देन मैंने 1 रखा, क्या आएगा 1 रखने पर, 1 रखना, 2 माइनस 1 1 माइनस 5, तो प्लस का 1 माइनस का 4, तो नेगेटिव आएगा। देखो यानी साइन तो चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो आपका राइट मोस्ट था उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, इस इक्वेशन को जो 2 माइनस एक्स है और x माइनस 5 है ग्रेटर देन 0 है, मैं इसमें अगर इस इक्वेशन में यहाँ x का साइन नेगेटिव है, अभी तक जो हमने सॉल्व किया था जो x का साइन था पॉजिटिव था, यहाँ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, इसमें देखो ना x पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी x पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर हम x को पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, x माइनस 2 और x माइनस 5, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब इसके 2 पॉइंट आ गए, 2 और 5। अब क्या ये सही है हमारा पैटर्न कि राइट मोस्ट में पॉजिटिव बनेगा, 5 से ग्रेटर देन वैल्यू रखो 6 पर ये पॉजिटिव, 6 माइनस 2 4 होता है, ये 1 पॉजिटिव, सही बन गया। क्या 2 और 5 के पीछे वैल्यू ले लो, 3 ले लेता हूँ, 3 पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से लेस देन 1 है, 1 लेता हूँ, 1 माइनस 2 नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव बन गया। अब ये पैटर्न फॉलो हो गया कि भाई राइट मोस्ट में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, कब कि आपके एक्स के कोफिशिएंट हमारे क्या होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। इसमें क्या आंसर आया था, देखो उसने कहा था ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 2 से 5, इसमें क्या है लेस देन 0, तो क्या वही आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हमें पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स का साइन पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो हमारे 2 रूल हो चुके हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि भाई फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, एक्स का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, और राइट फिर क्या करना है, सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अभी और कुछ भी समझना हमें, देखो राइट मोस्ट पर अब यहाँ पे नंबर आ गया, तो कभी भी अगर आपको कहे कि 6 से ग्रेटर देन, अब 6 से ग्रेटर देन बताना डिफिकल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना ईजी है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा राइट में 0 होनी चाहिए इक्वेशन, जो भी लीनियर इक्वलिटी है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसको इधर ले आओगे, -6 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, -6, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर आ जाएंगे इसके, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 6 x प्लस 1 आएगा। अब हो गया फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म हो गई तो, और x का साइन क्या है पॉजिटिव, दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए। तो बस क्या करना है, नंबर लाइन पे -1 और 6 पुट कर देना है। राइट मोस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रख के देख लेना, ये बनेगा। तो इसमें इक्वल का साइन है, तो आपका आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ये वाला पार्ट है पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव है इसका मतलब, और 6 से यूनियन 6 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से 3 पॉइंट हो गए, पहले फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि x का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कि राइट मोस्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से एक लास्ट पॉइंट और आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पे बेबी कर्व का सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पावर की बात आने वाली है, पावर की कैसे, अगर आप इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसमें, -2 प्लस का 1 प्लस का 5। अब आप ऐसे मत कर देना कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। 5 से अब पहले पुट करके देख लेते हैं, 5 से ग्रेटर देन कोई भी एक नंबर ले लो,
तो इस रीजन में जितने भी नंबर है, जो एक नंबर पे वैल्यू पॉजिटिव है तो सभी पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक वैल्यू लेता हूँ मैं 6, तो 6 में मैंने चेक किया 6 + 2, 6 - 1, 6 - 5, 6 + 2 क्या होता है 8, ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलो पॉजिटिव लिख देते हैं। जैसे 5 को क्रॉस किया, 5 से मैंने जंप किया, ठीक है, इधर वाले पार्ट में आया 1 से 5 के बीच में, 1 के 5 बीच में 2 आता है, 2 रखना, पहला पॉजिटिव, फिर 2 - 1 क्या होता है 1, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 2 में से 5 क्या आ गया तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं 1 क्रॉस करूँगा, इस 1 को मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, क्यों बताऊँगा रीज़न। अब जैसे ही मैं 1 क्रॉस करूँगा, -2 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 0 देख लो, तो 0 रखूँगा तो इसमें होता है ना 0 + 2, 0 - 1 का स्क्वायर और 0 - 5, तो 0 + 2 तो 2 होता है, ये तो स्क्वायर तो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होता है -5, तो क्या आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया ना। अब की साइन चेंज नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब -2 से स्मॉलर वैल्यू देख लो, -3 देख लो, -3 पे देखते हैं, -3 पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ऐसा क्या हुआ कि जो हम बार बार कह रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा अल्टरनेट, वो चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वो डिपेंड करता है कि जो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आए हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आए हैं उस ब्रैकेट की पावर क्या है। अगर उस ब्रैकेट की पावर ऑड है, राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जो आप 5 को क्रॉस करके इधर का साइन चेक करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको 5 जिस ब्रैकेट से हमें ऑब्टेंड हुआ है, 5 जिस ब्रैकेट से मिला है, उस ब्रैकेट की पावर क्या है, और तो चेंज हो जाएगा नेगेटिव। 1 जिस ब्रैकेट से मिला है उसकी पावर क्या है A1, तो चेंज नहीं होगा, पावर A1 है। तो -2 किस ब्रैकेट से मिला है, इससे, इसकी पावर क्या है, और तो चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल का साइन, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि इन पॉइंटों को भी साथ साथ ही मार्क कर लिया करो, -2 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और 5 भी शामिल है। ये आपके आंसर है तीनों, ये तो हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन एन मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से, -∞ से -2, और पॉजिटिव कहाँ पर है, यूनियन 5 से ∞। क्या मैंने सही लिखा है आंसर, एक गलती कर दी है इसमें, बताओ, -1 इस प्लस का 1 भी तो इसमें आंसर है, तो साथ में क्या लिखोगे, प्लस के 1 पे भी तो है, तो आप क्या करोगे, साथ में +1 भी ऐड करोगे, 1 भी इसमें आंसर में आएगा, 1 भी इसमें आंसर में होगा, यूनियन ऐसे लिख देना, 1 भी आंसर में होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर। 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 पे 0 बन रहा है ना 1 रखने पर, और यहाँ इक्वलिटी का साइन है ना, इस वजह से। तो देखो, अब हमने जो पढ़ा वो स्टेप, अब तक हमने जो ऑब्जर्व किया वो स्टेप बना दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले फैक्टराइज करो, x पॉजिटिव साइन करो, राइट में इनइक्वलिटी का 0 करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। फिर मार्क क्रिटिकल पॉइंट करो, या तो ओपन, अभी साथ साथ लगा लिया करो, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल लगा दो क्रिटिकल पॉइंट पर, अगर इक्वल का साइन तो क्लोज सर्कल लगा दो। अब पोर्शन मार्क करो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव उसकी पावर को देखकर, अगर उसकी ब्रैकेट की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ब्रैकेट की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। सेलेक्ट द फिर पोर्शन रिक्वायर्ड इंक्लूड, जो भी पोर्शन है उसे सिलेक्ट करो, आपको ग्रेटर देन का चाहिए कि लेस देन का चाहिए, और इंक्लूड कर देना, अगर क्लोज सर्कल है तो उनको शामिल कर लेना, जैसे इस क्वेश्चन हमने अलग से शामिल किया है। अब देखो रेशनल इनइक्वलिटीज, रेशनल इनइक्वलिटीज और पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें ध्यान रखना, चाहे इक्वल का साइन है लेकिन डिनोमिनेटर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपको इंक्लूडेड नहीं करने, क्योंकि उन पर तो 0 बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, पहले तो ये देखो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 0 कैसे बनेगी, -1 पे, ये -3 पर, ये कैसे बनेगी, ये वाली वैल्यू +2 पे, क्या ये कभी 0 बनेगी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और कोई ऐसी वैल्यू हो जो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ स्क्वायर +1 को, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन जिसका हमें ना पता हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कहाँ पर, कहीं पे पॉजिटिव बनेगी कहीं पे नेगेटिव, उसे नहीं कर सकते। ऑलवेज पॉजिटिव को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसे होता -x² -1, ये तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, इसको जब दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा।
तो इसको पहले सही करके लिख लेते हैं। सही करके कैसे लिखेंगे, ये x+1 की पावर 4 है, x+3 है, और ये क्या है x-2 ये क्या है x²+1 > 0। तो मैंने इसको उधर ले गया साइड में, ऐसे लिख दिया। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक -1 है, एक -3 है, -3 पे 0 होगा, -1 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा। राइट में क्योंकि x का साइन पॉजिटिव है, ये देखो ना सारे x पॉजिटिव तो है इसमें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो राइट में पॉजिटिव। अब अगर जिसको क्रॉस करना है 2 पे चेक करना पड़ेगा कि ये 2 जिस ब्रैकेट से ऑब्टेंड हुआ है, हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से मिला है उसकी पावर क्या है। यहाँ देखो ऑड है तो चेंज हो जाएगा नेगेटिव। -1 हमें पहली ब्रैकेट से मिला है, उसकी पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा नेगेटिव। -3 की पावर ऑड है तो पॉजिटिव। तो आपके जो आंसर हैं > 0 क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3। अब एक चीज़ पहले कर लिया करो, -3 शामिल होगा, इस पर क्लोज सर्कल बना लो, लेकिन 2 पे ऊपर बनाना पड़ेगा, डिनोमीटर में 0 नहीं हो सकता, -1 पे क्लोज बनाना पड़ेगा। तो -3 यूनियन क्या लिखोगे, आपका 2 से पॉजिटिव है ना इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट रेड पेन से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और -1 पे भी 0 है तो ये वाला पार्ट भी है। साथ में यूनियन करके क्या लिखोगे, यूनियन करके क्या लिखोगे -1। तो क्या आंसर आ गया आपका, ये वाला सी वाला। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। अब आपको क्लियर कर दिया मैंने कि भाई कैसे करते हैं। राइट साइड में हमने क्या किया, 0 होना चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब वो क्लियर हो कि पॉजिटिव है ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, तो <= 0। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, x+4 x+1, तो x की मल्टीप्लाई होगी x+1 से, -1 की मल्टीप्लाई होगी x+4 से, <= 0। तो ये हो जाएगा ऊपर x² प्लस में x माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में x+4। अब आप सॉल्व कर लोगे इसे, कैसे, क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म हो गई। ऊपर हो गया आपका x² - 4 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हो गया x+4 x+1 <= 0। तो एक फैक्टर x-2 है, एक फैक्टर x+2 है, और नीचे क्या है x+4 x+1 <= 0। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, बताइए। एक पॉइंट आएगा -4 क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे 0 होगा, एक होगा -2, एक होगा -1, एक होगा 2। राइट में पॉजिटिव लिखो। अब 2 को क्रॉस कर रहे हैं, 2 की पावर क्या है, सॉरी 2 वाला कौन सा है, ये वाला, इसकी पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 की पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये फिर पॉजिटिव, सभी क्योंकि सभी पावर ऑड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना। अब इसके मार्क करने के बाद ये -4 शामिल होगा क्या, नहीं, ओपन इंटरवल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। -2 शामिल होगा क्या, हाँ शामिल होगा। -1 शामिल होगा क्या, नहीं। 2 शामिल होगा क्या, यस। अब आंसर जब दोगे आप क्या दोगे, x > बताओ नेगेटिव कहाँ पर है, -4 पे ओपन और -2 पे क्लोज, यूनियन -1 पे ओपन और 2 पे क्लोज, ठीक है। -4 से -2 एंड -1 से 2, तो बी आंसर दोगे। और कोई आंसर तो नहीं बच गया, ठीक है। ओके, नाउ फाइनल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंजेस ऑन द मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। मल्टीपल नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। कभी भी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, और वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन। ओके, थैंक यू।